तत्व है महाराज। जिसके पास में सांप पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास में अगर सांप आ जाए तो तुम 2 मिनट चैन से नहीं बैठ सकते। जिसके गले में सांप है, कंठ पर विष भरा है, चंद्रमा विराजमान है, गंगा जी बह रही है, धतूरा पास में पड़ा हुआ है, जिसके कंठ में विष भरा, वो कभी मुस्कुराता हुआ नहीं दिखेगा। पर शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है कि आदमी के जीवन में कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितनी बड़ी भी बीमारी आ जाए, अगर वो शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो एक ना एक दिन मुस्कुराता हुआ जरूर दिखेगा। ये पक्का, कितना भी दुख, एक पत्र है। मैं लिच्छमा धर्मपत्नी अनिल कुमार, गांव लांगड़ी, जिला हिसार। लांगड़ी है पक्का, सही बोला? ठीक है। गांव लांगड़ी, जिला हिसार, हरियाणा की निवासी हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूं, अगर कहीं बैठी हूं। मैं लिच्छमा धर्मपत्नी अनिल कुमार, कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूं। बच्ची आई है क्या साथ में? बच्ची आई है? हाँ, लिया बेटा इसको, लिया। मैं लिच्छमा धर्मपत्नी अनिल कुमार, गांव लांगड़ी, जिला हिसार, हरियाणा के निवासी हूं गुरुदेव। ये मेरा मोबाइल नंबर है। मेरी बेटी कृति, जिसकी उम्र 3 साल है। कितने वर्ष की है? 3 वर्ष की इसकी उम्र है। मेरी पुत्री को बुखार आ गया था। बुखार आया तो हमने हिसार के डॉक्टरों को दिखाया। उनको बीमारी का स्मरण नहीं आ पाया कि इसकी बुखार उतर नहीं रही और बीमारी का स्मरण नहीं। फिर इसके पेट में तकलीफ होने लगी, फिर इसको कुछ कुछ बीमारियां होने लगी। हम घबरा गए। डॉक्टरों के समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बीमारी। हम इसको पता नहीं चला था, हम इसको झज्जर हॉस्पिटल, एलिमेंट्स झज्जर हॉस्पिटल में दिखाया। डॉक्टरों ने इसका जब जांच करी, चेकअप करवाया, तो इस बच्ची को ब्लड कैंसर बता दिया। 3 साल की बच्ची है, ब्लड कैंसर की बीमारी बताई। हमारा मन नहीं माना कि एक बार और दिल्ली जांच कराई तो मालूम पड़ा कि इसको ब्लड कैंसर है। गुरुदेव, हम एम्स झज्जर हॉस्पिटल में इलाज कराते रहे, पर इसको आराम नहीं लग रहा। 9 महीने निकल गए, इसको कैंसर में आराम नहीं लगा। तब हॉस्पिटल में झाड़ू लगाने वाली ने कह दिया, जी आप एक काम करो, सीहोर किसी को भेज दो और वहां से रुद्राक्ष और कंकर बुलवाओ। हमने हमारे रिश्तेदार को सीहोर भेजा, वहां से कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष बुलवाया और वहां का कंकर मंगवाया, जिसको आप शंकर कहकर। हमने वो रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, कंकर की पूजन करना प्रारंभ करी। उस बेटी के 2-2 बूंद पानी हम वो रुद्राक्ष का पिलाना प्रारंभ करें, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया। आज मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ और अपने साथ अपनी बेटी को भी लाई हूँ, जो 3 साल की है, जिसको डॉक्टर ने ब्लड कैंसर बता दिया था। गुरुदेव, शिव तत्व इसी को। और बेटी का फोटो भी लगाया है साथ में, वो आई हुई है। इन्होंने एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी है, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु।
बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी। सबसे कठिन, तारा बाबा की आज्ञा ना हो तो कोई इस कुटिया के अंदर पांव नहीं रख सकता। अगर उनकी कृपा हुई है, शिव महापुराण की कथा यदि यहाँ तक आई है और शंकर भगवान की कृपा से, तारकेश्वर महादेव की कृपा से चल रही है, आप ये अंदाजा लगा कर बैठो कि बाबा ने कुछ अच्छा करने के लिए आप लोगों को ये कथा दे दी है, आपकी झोली भरने के लिए दे दी है और ये मिल गई है, कृपा है। हम नहीं पढ़ पाते इतने पत्र, पर आप लोगों के जो पत्रों का स्मरण रहता है, हम जानते हैं कि बहुत बहुत कितना कितना आप लोग लिखकर भेजते हो। ये तो पत्रों में हम 2-3 पत्र बस मात्र पढ़कर आपके सामने रख दे, ज्यादा पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे गुरुजी पत्र पढ़ पढ़। पर विश्वास को जागृत करना, अपने चेहरे की मुस्कुराहट को कभी मत जाने दो। शिव जी के पास में सबसे कीमती चीज है उनकी चेहरे की स्माइल, प्रसन्नता। भगवान नारायण को डर रहता है कि बैकुंठ ना हाथ से चला जाए। बोलो सही है कि गलत है? इंद्र भगवान को डर लगता है कि मेरा सिंहासन ना चले जाए। ब्रह्मा जी को डर लगता है कि मेरा ब्रह्मलोक ना चले जाए। वरुण को डर लगता है कि हमारा लोक ना चले जाए। शंकर भगवान को कोई डर नहीं लगता कि इनका कैलाश कहीं चले जाए। जिसके बाप में दम हो आके बैठ जा बैठ, अपने कौन फर्क रखता? शंकर जी को टेंशन नहीं है, कैलाश पर वही बैठेगा जिसमें दम होगी। ठंड में बैठो तो, चढ़ो तो, जहां ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती वहां बैठो तो, थोड़ी देर बैठ के नीचे उतर के हापड़ी भरता हुआ कहेगा घर चलो, सिरसा ले चल, मुझे वापिस ले चल, वापिस ले चल, घर चल। इंद्र को भय रहे कि मेरे को मेरा सिंहासन कहीं चला ना जाए। भगवान को डर लगे कि बैकुंठ कहीं चला ना जाए। ब्रह्मलोक को, ब्रह्मा को डर लगे ब्रह्मलोक चले ना जाए। शंकर को टेंशन नहीं है कि कोई कैलाश ले जाए। एक बार किसी ने पूछा, प्रश्न करने वाले प्रश्न करने में पीछे तो हटते नहीं है, बस इनको तो मिलना चाहिए सीहोर वाला महाराज, तो ये प्रश्न करने में तो पीछे हटते हैं। कभी भी कोई सा भी प्रश्न लोग कर लेते हैं, जो उनकी मर्जी में पड़ा वो कर लिया। एक बार हम हैदराबाद जा रहे थे कथा करने के लिए, तो एक ट्रेन में बच्चे चढ़ गए कॉलेज के, नागपुर से। उन्होंने देखा महाराज बैठा है। उस समय पर तो लोग ज्यादा हमको जानते नहीं थे। चलो थोड़ा टाइम पास करेंगे महाराज जी के पास। अब महाराज तो बेचारा टाइम पास के लिए रह गया। चलो बच्चे चढ़ गए, बेटा बेटियां चढ़ गए, और बच्चों ने एक प्रश्न करा, गुरुजी हमारा एक प्रश्न है, आप उत्तर देंगे? हमने कहा बोलो। आप क्या करते हैं? हमने कहा कथा करते हैं। आप कथा करते हो? हमने कहा। इतने में 2-3 बेटियां भी बैठी, आप करते हो? हमने कहा नहीं, करने वाले के सींग होते हैं। उन्होंने कहा नहीं गुरुजी आपको बुरा लग गया। हमने कहा बुरा तो कभी मानते ही नहीं, पूरी जिंदगी हो गई, बुरा मानने का काम नहीं। हम एक प्रश्न कर लें, आप हमारे क्वेश्चन का उत्तर दो। हमने कहा दे। भगवान ने नाक बनाई, नेत्र बनाए, कान बनाए,
हाथ बनाए, पांव बनाए, सब बनाया भगवान। सुनाई, ये कान में 2 छेद होते हैं, इससे सुनाई देता है। तो भगवान को ये अलग से एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत क्या थी? हमारे क्वेश्चन का उत्तर दोगे क्या आप गुरुजी? हमने कही तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, तुम्हारे अगर प्रोफेसर से पूछोगे तो वही बता देगा। नहीं, आप बताओ ना, हमारे प्रोफेसर से हम क्यों पूछे? आप हमें मिले हो, कथा करते हो, आप बताओ कि जब सुनाई तो इन 2 छिद्रों से देता है, तो फिर ये एक्स्ट्रा क्यों बनाया? हमने कहा उसका नाम चतुर नारायण है। उसको मालूम था जब बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां से लाएगा, उसको मालूम है, उसने स्टैंड दिया। बच्चे बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने कहा हैदराबाद में मिलते हैं, आओ कथा सुन। प्रश्न करने वाले कोई भी प्रश्न कर देते। एक लड़के ने प्रश्न करा, गुरुजी हमारा प्रश्न है। हमने कहा बोलो क्या प्रश्न है? उसने कहा देखो, नारायण भगवान को जब भी देखोगे तो उनके पास में लक्ष्मी जी को देखोगे, ब्रह्मा जी को कभी भी देखोगे तो उनके पास में ब्रह्माणी को देखोगे, इंद्र जी को जब भी देखोगे उनके पास में इंद्राणी को देखोगे, भगवान कृष्ण को जब भी देखोगे उनके साथ राधा जी को देखोगे, भगवान राम को जब भी देखोगे उनके साथ सीता जी को देखोगे। आप सबके साथ में उनकी धर्मपत्नी है। शंकर भगवान को देखते हैं तब पार्वती जी बिल्कुल उनके पास में नहीं रहती। शंकर भगवान नीचे हैं, पार्वती जी आराम से पीछे खसक कर हाथ जोड़ के बैठी हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? हमने कहा देखो, शंकर भगवान अपनी धर्म पत्नी की ओर से एकदम फ्री है, एकदम फ्री। उनको मालूम है लक्ष्मी को लोग रोज घर में बुलाना चाहते हैं, सरस्वती को लोग रोज घर में बुलाना चाहते हैं। केवल दुर्गा भवानी एक ऐसी होती है जिसको 9 दिन बिठा के आखिरी में छोड़ी आते हैं। 9 दिन से ज्यादा कोई झेलता भी नहीं माता। क्यों? क्योंकि उसके नियम बड़े पक्के हैं। फलाहार करना है, जोत जलाना है, जगराता करना है, भवानी को मनाना है। 9 दिन वो इतनी जब खुश हो जाती है ना अपने भक्तों के घर में, 9 दिन जब खुश हो जाती है, हम कहते हैं, फिर अभी कह रहे थे कि 24 घंटे भले भजन मत करो, 1 मिनट याद कर लो, पूरा 24 घंटा अच्छा हो जाएगा। शिव जी कहते हैं 9 दिन, पूरे साल में 9 दिन जो उसको दिल से भज लेता है, उसके पूरे साल भर की व्यवस्था वो अपने आप कर कर चली जाए। उसको रोज बुलाने की जरूरत नहीं, केवल 9 दिन भजन कर लो उसका, जगराता कर लो उसका, जोत जला लो उसकी, उसका स्मरण कर लो। वो भवानी, वो दुर्गा, वो चामुंडा, वो कालरात्रि, वो कात्यायनी, वो कुष्मांडा, वो स्कंदा, वो जोता वाली, वो लाटा वाली, वो पहाड़ा वाली, वो वैष्णो रानी कोई साधारण नहीं है। वो दुनिया की गोद भरने वाली है, एक बार में भरती है और भर कर चली जाती है। 9 दिन भजन करने वाले को साल भर का देकर चली जाती है। रोज की जरूरत ही नहीं है, रोज की जरूरत नहीं है मेरी माता। शिव को राजी कर लो, पार्वती राजी हैं। भगवान शंकर का भजन कर लो, पार्वती राजी हैं। भगवान शंकर को 1 लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं तो वो जल नीचे जाता है पार्वती जी के हस्त कमल पर, पार्वती जी से वो जल बहता बहता सुख सुंदरी पर, गणेश जी, कार्तिक, सबके पास जाता है। एक देवता प्रसन्न नहीं होते। और यहाँ तक शास्त्र कह रहा है कि जो जल बहकर नीचे से लंबी लाइन लगकर जो बाहर जा रहा है, जो जल जितनी दूर तक जा रहा है उतनी दूर तक 33 कोटि देवी देवता भगवान शंकर के चढ़े हुए जल का केवल स्पर्श करने के लिए खड़े रहे। इसलिए शिव जी के जल को लांगा नहीं जाता। 33 कोटि देवता स्पर्श मात्र करने के लिए शंकर भगवान के जल को स्पर्श करने के लिए खड़े रहे। 33 कोटि। उसके जल की महत्वता जो जान गया, शंकर जी को चढ़े हुए जल के महत्व को जो पहचान गया, उसका जीवन तो वैसे ही सार्थक। एक पत्र है, रुचि अग्रवाल, पिता का नाम सुशील अग्रवाल, गांव डी मंडी,
सिरसा, डी मंडी है ना, हाँ, डी मंडी सिरसा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हाँ, ऐसा हाथ हिला। श्री शिवाय नमस्ते ध्यान बैठो। मेरा नाम रुचि अग्रवाल, पिता का नाम सुशील अग्रवाल, गांव डी मंडी सिरसा की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मैं भगवान शंकर को चढ़े हुए जल का क्या वर्णन करूं। 4 महीने पहले मेरे मामा जी को जहरीला जानवर काटकर चले गए। जानवर ने ऐसा काटा कि वो मेरे मामा जी की किडनी और लीवर दोनों डैमेज हो गए। दोनों ने काम करना बंद कर दिया। अंतिम घड़ी पर पहुंच गए। ना किडनी काम कर रही है, ना उनका लीवर काम कर रहा है। अंतिम घड़ी पर पहुंच गए। डॉक्टर के हिसाब से केवल 1% इनके बचने के चांस थे, बाकी का ये पूरी तरह से मृत्यु के कतार पर पहुंच गए। करते क्या? तब किसी रिश्तेदार ने फोन पर बताया, 1 लोटा जल, जम के बोलो, सारी समस्या का हल। तब किसी रिश्तेदार ने बताया कि 1 लोटा जल चढ़ाओ, और वो सीहोर वाला महाराज ने रात्रि को 9:15 वाला एक उपाय बताया हुआ। आप लोगों को भी वो उपाय हम कई बार व्यासपीठ से कह चुके हैं। जिंदगी में अगर कोई मौत की कतार पर भी खड़ा हुआ है और एक 9:15 पर जो शंकर भगवान की रात्रि में पूजन होती है 9:15 पर, अगर वो YouTube पे डली हुई है, हम उसको बार बार उसका वर्णन नहीं करते। कभी आप निकालेंगे कि रात्रि की 9:15 वाली पूजन का स्मरण तो उसमें आ जाएगा। 9:15 की जो पूजन है, अगर कितना भी बीमार व्यक्ति है, उसको लास्ट स्टेज पर चल रहा, डॉक्टर कह दिया, अगर उसके 9:15 वाली पूजन का जल उस व्यक्ति को अगर दे दिया जाता है, तो उसका चाहे किडनी हो, चाहे लीवर हो, चाहे डायलिसिस हो, चाहे कैंसर जैसा भी रोग हो, उसमें आराम लगना प्रारंभ हो ही जाता है। वो पूजन ही है। वो रात को 9:15 पर होती है, और इसका वर्णन शिव महापुराण के अंदर विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत लिखा हुआ, उसको पढ़िएगा। उसमें गीता प्रेस गोरखपुर की पोथी में मिल भी जाएगा। मेरे मामा जी की किडनी खराब हो गई, डायलिसिस पे उनको डाल दिया गया। डायलिसिस करना प्रारंभ हो गया, पर डायलिसिस भी उनको शरीर पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब करें तो करें क्या? फिर किसी ने कहा 9:15 वाला एक उपाय डाला। हमने पूरा मोबाइल टटोला, हमको उपाय नहीं मिला। फिर हमने वापिस मोबाइल पर आपकी सारी क्लिपें निकाली, उसमें ढूंढना प्रारंभ करा, तब हमें 9:15 वाला उपाय मिला। परिवार के एक व्यक्ति को हमने सीहोर भेजा, वहां से रुद्राक्ष मंगवाया, कंकर शंकर बुलवाया, और वहां जाकर प्रणाम कर कर कंकर शंकर लाकर रुद्राक्ष को जल में गलाकर उनको देना चालू करा। 9:15 आंवले के वृक्ष का पूजन हमने प्रारंभ कर दिया, और अशोक सुंदरी को वो जल चढ़ाने वाला जो उपाय था उसको करा। हमने वो जल हमारे मामा जी को देना प्रारंभ करा। उनका शरीर काम नहीं कर रहा था, लीवर किडनी काम नहीं कर रहा था, केवल डॉक्टर ने कह दिया था कि 1% शरीर काम कर रहा है। 3 दिन के अंदर इनका शरीर हम बॉडी आपको दे देंगे। पर 3 दिन हमने शिव जी का चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा, तो उनकी किडनी, उनका लीवर दोनों काम करना प्रारंभ कर दिया। उनका डायलिसिस बंद हो गया, और उनकी किडनी लीवर आज भी अच्छे से काम कर रही है, और एकदम वो ठीक है। एक बार हाथ हिला दे बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर का गुणगान इसी को। उनका डायलिसिस बंद हो गया, किडनी लीवर ने काम करना प्रारंभ। शिव तत्व को पहचान, शंकर को जानना, ये उसके ऊपर चढ़े हुए 1 लोटे जल को पहचानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। वो कहते हैं ना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे।
ओ बाबा तेरी सेवा हमसे न बनी रे। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा। आप भी बोलो, कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी, वो शक्कर चढ़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे। कहाँ से हमें नहीं आता। हम सेवा करना नहीं जानते, हम चाकरी करना नहीं जानते, हम पूजन करना नहीं जानते, हम आराधना करना नहीं जानते, हम उसका भजन करना नहीं जानते, भजन करना नहीं जानते, हम उसका स्मरण करना नहीं जानते। कितना विचित्र है। शास्त्र कहता है पुरुष को ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए, नारी को नमः शिवाय ओम बोलना चाहिए। कभी भी स्त्री ओम नमः शिवाय का जाप करती है तो ओम से प्रारंभ नहीं करती। याद रखना। कहां से प्रारंभ करेगी? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय से प्रारंभ कर दिया। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और पुरुष ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब कोई कोई भ्रम में पड़ गया, किसी की चित्त वृत्ति में आ गया। हाँ, हम ओम नमः शिवाय बोलते थे, हमने इतने साल जाप करा, उसका फल क्या? इसीलिए शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सीधा कह दिया। ना पुरुष उलझे ना स्त्री उलझे। जपो ओम नमः शिवाय, षडाक्षर है, पंचाक्षर नमः शिवाय जपो, साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसका भजन, उसका बल बड़ा। हमें नहीं आती पूजन, हमें नहीं आती आराधना, हम नहीं जानते शंकर भगवान को जल कैसे चढ़ता है, हम नहीं जानते बेलपत्री कैसे चढ़ती है, हम कुछ भी नहीं जानते, हम तो अनभिज्ञ हैं, हमें कुछ नहीं आता। जब आपको कुछ भी नहीं आता तो कोई हाथी को, कोई मोर को, कोई मृग को, कोई हिरण को, कोई शेर को, कोई जानवर को भगवान का पूजन करना आता है क्या? जम के बोलो जरा। परंतु नहीं आता, उसके बाद भी शंकर भगवान का नाम है पशुपति नाथ। पशुपति नाथ इसलिए है क्योंकि पशु कैसे भी भगवान का उसके दरवाजे के सामने से भी निकल जाए तो भी वो कल्याण कर देता है। और आप इतना याद रखना, कोई तुमसे कहे कि ये मंत्र बोलने से पाप लगता है, ये मंत्र बोलने से पुण्य लगता है, कोई तुमसे कह दे शंकर पे चढ़े हुए जल को पीने से ये हो जाता है, कोई कह दे बेलपत्र खाने से ये हो जाता है, उनसे कह देना आग लगे बस्ती में। हम तुमसे पूछने आए थे कि क्या करने से क्या हो जाता है। मेरी मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा मन होना चाहिए। एक पत्र बड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन
महेंद्र कुमार गर्ग, हनुमानगढ़ निवासी हूं, उम्र 38 वर्ष। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। महेंद्र कुमार गर्ग, हनुमानगढ़ निवासी, उम्र है 38 वर्ष। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बाबा। हाथ हिलाओ एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम महेंद्र कुमार गर्ग है, हनुमानगढ़ निवासी हूं, उम्र 38 वर्ष है। कुछ परेशानियों की वजह से डिप्रेशन में हो गया। मेरा पूरा जीवन मैंने समाप्त करने का विचार कर लिया था, इतना डिप्रेशन मेरी जिंदगी में हो गया था। सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। मुझे लगता था कि घर परिवार काम धंधा सब छोड़कर कहीं चला जाए। तब मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा कि आप कुछ देर भले जहां मर्जी पड़े वहां मोबाइल खोलकर शिव पुराण की कथा सुना करो, आती है, उसको सुनने का प्रयास करो। आजा बेटा आजा, आजा, उसको सुनने का प्रयास करो। मैंने शंकर भगवान की कथा को टीवी पर तो नहीं सुना, पर मोबाइल पर 2-4 मिनट की मैंने सुना था, और 2-4 मिनट की कथा को सुनकर मेरे हृदय में एक विश्वास, एक भरोसा जागा। और इतना भरोसा जागा गुरुजी, इतना विश्वास जागा कि मैंने शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जहां जिस समय पर मैंने सोचा था कि मेरा शरीर नहीं रखूंगा, घर परिवार सब छोड़कर चले जाऊंगा, शिव जी को जल चढ़ाते चढ़ाते एक एनर्जी, एक बल, एक ऊर्जा मेरे भीतर आई। और गुरुदेव, मैं आपको क्या बताऊं, आपने मुझे जीने की राह दे दी। शंकर भगवान को मिलाकर ऐसा महसूस होने लगा कि अब मुझे और आगे बढ़कर कुछ करना है और अपनी जिंदगी को आगे जीना है और बहुत कुछ करना है। और मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे बाबा ने मेरे को बहुत अच्छा कर दिया। मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया और मैं पूर्ण तरह से अपने काम धंधे पर ध्यान दे रहा हूं और पूर्ण तरह से मेरा बाबा मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। मैं शिव को प्रणाम करता हूं। हमने पहले कहा ना, रोना नहीं, व्यास ठीक है ना मेरा। उठो, उठो, उठो। आंसू पोछो, आंसू पोछो पहले, आंसू पोछो। और लुटा दिया भंडार का शिवारे ने, कर दिया मान का शिवारे ने। भगवान शिव की भक्ति एक अविरलता देते। कभी बैठो उसके सामने, कभी बैठो उसके सम्मुख में। एक मक्खी सब्जी पर बैठती है ना तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। एक मक्खी कबाड़े पर बैठती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। वही मक्खी सुनार की दुकान में सोना तुल रहा हो, उस सोने पर बैठ जाती है तो 5000 की हो जाती है। मक्खी सही है। तुम्हारे शोरूम में इसलिए पूछा, मक्खी इसलिए जहां सोना तुलता है वहां कांच लगा दिया जाता है। मक्खी सोने पर बैठी 5000 की हो गई बैठते ही। अभी तक तुम भी उधर उधर बैठते थे इसलिए तुम्हारी कीमत नहीं थी। तुम तारा बाबा की कुटिया में बैठे कीमत वाले हो गए।
तारा बाबा की कुटिया में बैठकर कीमत वाले हो गए, शिव पुराण में बैठकर कीमत वाले हो गए, कुबरेश्वर धाम में बैठकर कीमत वाले हो गए। और जितने 7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर आ रहे हैं कुबरेश्वर बाबा की धरा पर, ये सोच कर आना कि तुम बाबा की इस भूमि पर बैठकर कथा सुनोगे, तुम हल्के फुल्के नहीं रहोगे। अगले वर्ष फिर आओगे और इतने कीमत वाले बनकर आओगे कि बाबा तुम्हें पूर्ण देगा। शिव तत्व की प्राप्ति। ये वो गोपाल भैया तो बहुत चतुर भैया है। ये तो कह दिए कि गुरुजी तुम बोले हो 5 कथा सुनना चाहिए। अभी ये खुद के हित की बात नहीं कर रहा है, ये तुम सबके हित की बात कर रहा है। 5 कथा सुनना है और हम वहां आ जाएंगे, मना नहीं, पर तुम्हें यहाँ 5 बार। बहुत चतुर है, इनका नाम ही गोपाल है। शिव तत्व की प्राप्ति एक विश्व